नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकालने वाले हैं जो इतिहास, रहस्य और आस्था से भरा हुआ है। क्या आपको पता है इजिप्ट और भारत में एक जैसी वास्तुकला मिलती है? दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, दो अलग सिविलाइजेशंस, फिर भी उनके एंशिएंट स्ट्रक्चर्स में इतनी सिमिलैरिटी क्यों है? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई गहरा संबंध है जो हमसे छुपाया गया है? आइए इस वीडियो में हम साथ मिलकर खोज करते हैं इस रहस्य को। जब हम इजिप्ट के पिरामिड्स को देखते हैं तो उनकी ग्रैंडियोसिटी ह्यूम अवेस्ट्रक कर देती है। ये मैसिव स्ट्रक्चर्स सिर्फ एक आर्किटेक्चरल वंडर नहीं है, बल्कि ये हमें पुरानी सिविलाइजेशंस की एडवांस्ड नॉलेज और उनके इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में भी बताते हैं। पिरामिड्स का डिजाइन और उनकी कंस्ट्रक्शन इतनी प्रिसाइज है कि आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे पॉसिबल हुआ। तो जब हम इन्हें देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सिर्फ इंसानी हाथों का कमाल है या फिर इसमें कुछ और भी है। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में यूज हुई प्रिसाइज मेजरमेंट्स और उनका अलाइनमेंट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास एक एडवांस्ड नॉलेज थी जो आज के टाइम में भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के एंशिएंट मंदिर भी उतनी ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है? बृहदीश्वरर टेम्पल जो तमिलनाडु में स्थित है, एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। यह मंदिर अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी और इंजीनियरिंग मार्वल के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन भी इतनी प्रिसाइज है कि आज भी यह एक मिस्ट्री है कि यह कैसे बनाया गया होगा। दोनों ही स्ट्रक्चर्स में प्रिसाइज स्टोन कटिंग, एस्ट्रोनॉमी का डीप नॉलेज और स्पिरिचुअल जियोमेट्री का यूज हुआ है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास एक ऐसी नॉलेज थी जो आज के टाइम में भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। ये लोग सिर्फ आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं थे, बल्कि यह लोग एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भी थे, और स्पिरिचुअल जियोमेट्री का यूज हुआ है। ये लोग अपने स्ट्रक्चर्स को इस तरह से डिजाइन करते थे कि ये न सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग होते थे, बल्कि इनका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होता था। ये लोग अपने स्ट्रक्चर्स को स्टार्स के साथ अलाइन करते थे, जो हमें यह बताता है कि इनके पास एस्ट्रोनॉमी का डीप नॉलेज था। और सबसे अस्टनिशिंग बात यह है कि दोनों ही सिविलाइजेशंस ने अपने स्ट्रक्चर्स को स्टार्स के साथ अलाइन किया था। यह अलाइनमेंट इतना प्रिसाइज है कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इनके पास एक ऐसी नॉलेज थी जो आज के टाइम में भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। इतना एग्जैक्ट मैच सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, है ना? यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में जरूर कोई कनेक्शन होगा। ये लोग अपने स्ट्रक्चर्स को इस तरह से डिजाइन करते थे कि यह न सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग होते थे, बल्कि इनका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होता था। कहीं ना कहीं तो एक कनेक्शन जरूर है। ये लोग अपने स्ट्रक्चर्स को इस तरह से डिजाइन करते थे कि यह न सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग होते थे, बल्कि इनका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होता था। ये लोग अपने स्ट्रक्चर्स को स्टार्स के साथ अलाइन करते थे, जो ये बताता है कि इनके पास एस्ट्रोनॉमी का डीप नॉलेज था। क्या यह मुमकिन है कि इजिप्ट और भारत कभी एक ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन का पार्ट रहे हों? यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे और इनके पास एक ऐसी नॉलेज थी जो आज के टाइम में भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। अगर हाँ, तो हिस्ट्री हमें यह सच क्यों नहीं बताती? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी हिस्ट्री बुक्स हमें सब कुछ बताती हैं, या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। यह एक ऐसा मिस्ट्री है जो हमें आज भी फैसिनेट करता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास एक ऐसी नॉलेज थी जो आज के टाइम में भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में माउंट मेरू का वर्णन मिलता है, जो एक पवित्र पर्वत है और जिसे दुनिया के केंद्र का स्थान माना जाता है। यह पर्वत न सिर्फ भारतीय संस्कृति में बल्कि अन्य पुरानी सभ्यताओं में भी महत्वपूर्ण है। माउंट मेरू को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक सेतु माना जाता है, जहां देवता और मनुष्य मिलते हैं। इसका वर्णन ऋग्वेदा और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जिसको अर्थ का कॉस्मिक एक्सिस माना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया का समस्त ज्ञान और ऊर्जा प्रभावित होती है।
माउंट मेरू को कई बार एक ऐसे स्तंभ के रूप में दिखाया गया है जो पृथ्वी को स्थिर रखता है और उसके चारों ओर घूमता है। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ भारतीय संस्कृति में बल्कि अन्य पुरानी सभ्यताओं में भी पाया जाता है। और यह बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम देखते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा का लोकेशन भी अर्थ के लैंड मास सेंटर के आसपास है। यह पिरामिड जो मिस्र की सभ्यता का एक प्रमुख प्रतीक है, अपने आकर्षण और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध है। इसका स्थान इतना सही कैसे हो सकता है बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कई वर्षों से विद्वानों को हैरान कर रहा है। इतना एक्यूरेट ज्योमेट्री, वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, कैसे पॉसिबल था? क्या प्राचीन लोगों के पास ऐसे ज्ञान और टेक्निक्स थे जो आज के समय में हम सोच भी नहीं सकते? ये प्रश्न और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय और मिस्री सभ्यताओं के बीच कई समानताएं हैं। दोनों ही सभ्यताओं में ज्योमेट्री और आर्किटेक्चर का एक विशेष स्थान था। क्या यह संभव है कि एंशिएंट भारत ने ही ज्योमेट्री का ज्ञान मिस्र को दिया हो? भारत के प्राचीन गणित ज्ञानी और ऋषियों ने ऐसे कई सूत्र और सिद्धांत दिए हैं जो आज भी प्रमुख हैं। मिस्र के प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो भारत के ज्ञान और प्रभाव को दर्शाते हैं। यह संबंध इतना गहरा था कि दोनों सभ्यताओं ने एक दूसरे से कई चीजें सीखी और अपनाई। और अगर ये सच है तो क्या पिरामिड सिर्फ टॉम्स नहीं बल्कि एक वैदिक यंत्र थे जो कॉस्मिक एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बनाए गए थे? सोचिए, पिरामिड्स का डिजाइन और उनका स्थान ऐसा लगता है जैसे वो किसी बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा हो। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने अपने ज्ञान से मिस्र के लोगों को प्रभावित किया हो और उन्हें ऐसे यंत्र बनाने की प्रेरणा दी हो? यह प्रश्न हमेशा से ही रहस्यमय रहा है और आज भी विद्वानों को सोचने पर मजबूर करता है। मेनस्ट्रीम साइंस कहती है कि पिरामिड्स 40-100 साल पुराने हैं। यह पिरामिड्स जो अपनी भव्य और रहस्यमय रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, हमेशा से ही वैज्ञानिक और इतिहासकार दोनों के लिए एक रहस्य रहे हैं। इनका वास्तुकला और निर्माण कैसे किया गया, यह आज भी एक अनसुलझा पहेली है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह और भी एंशिएंट हो सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार ये मानते हैं कि पिरामिड्स का इतिहास हजारों सालों से भी पुराना हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हमने इनका असल इतिहास अब तक नहीं समझा है। भारत के एंशिएंट टेक्स्ट में विमानों का, न्यूक्लियर एनर्जी का जिक्र मिलता है। यह प्राचीन ग्रंथ जैसे कि वेदास और पुराणस ऐसे कई उदाहरण देते हैं जो यह दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक का ज्ञान बहुत उन्नत था। वे मनुष्य जो कि उड़ान खतोले थे और न्यूक्लियर ऊर्जा का वर्णन, यह सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन युग में भी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रचुरता थी। क्या यह मुमकिन है कि पिरामिड्स भी उसी युग की इंजीनियरिंग मार्वल हों जब टेक्नोलॉजी आज से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी? जब हम इन प्राचीन रचनाओं को देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह सब कुछ एक ऐसे युग का हिस्सा था जहां विज्ञान और तकनीक आज से भी आगे थी। पिरामिड्स की रचना और उनका वास्तुकला, ये सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन युग में भी एडवांस्ड इंजीनियरिंग का ज्ञान था। जब हम पिरामिड्स को सिर्फ टूम्स की तरह देखना बैंड कर देंगे, तभी हम उनके अंदर छुपे असली रहस्य को समझ पाएंगे। पिरामिड्स के अंदर के कार्विंग्स और हेरोग्लिफ्स, ये सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि इनका महत्व सिर्फ एक समाधि तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसे युग का प्रमाण है जहां विज्ञान और धर्म का मिलन होता था। यह सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, यह साइंस और धर्म के मिलन का एक अनोखा उदाहरण है। पिरामिड्स का सेलेस्टियल अलाइनमेंट और उनके साइंटिफिक सिंबल्स, यह सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि यह एक ऐसे युग का हिस्सा थे जहां विज्ञान और धर्म एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। ये पिरामिड्स जो अपनी भव्य और रहस्यमय रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, हमेशा से ही वैज्ञानिक और इतिहासकार दोनों के लिए एक रहस्य रहे हैं। इनका वास्तुकला और निर्माण कैसे किया गया, यह आज भी एक अनसुलझा पहेली है। साइंटिस्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि पिरामिड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज बिल्ड होती है। इंटरेस्टिंगली, भारत में शिवलिंग को भी एनर्जी को कंसंट्रेट करने वाला माना जाता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों का शेप भी सिमिलर है, कोन या टेपरिंग। क्या यह मुमकिन है कि पिरामिड्स एक जायंट स्पिरिचुअल बैटरी की तरह काम करते हों, जहां कॉस्मिक एनर्जी को स्टोर और एम्पलीफाई किया जाता था? साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का यह राज अभी तक छुपा है, लेकिन इस कनेक्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपने कभी साउथ इंडियन टेम्पल्स को देखा है
तो आपने तिरुवन्नमलाई टेम्पल का ग्रैंड गोपुरम जरूर देखा होगा, और अगर आप उस ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें इजिप्शियन पिरामिड्स की झलक दिखाई देगी। लेयर्ड आर्किटेक्चर, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, ये सब सिमिलैरिटीज सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती है ना? क्या ये मुमकिन है कि भारत का टेम्पल साइंस इजिप्ट के पिरामिड साइंस से भी पहले आया हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सोचने पर मजबूर करता है।